हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीव मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ मस्त और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह व्यस्त होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी व्याकरण में आज हम सब संयुक्ताक्षर पढ़ेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आइए आपको कुछ मज़ेदार पंक्तियां सुनाता हूं। अच्छी गच्ची बोली बच्ची, बात करो तुम हरदम सच्ची। अक्का बक्का मारो छक्का, खेल जरूरी कहते कक्का। चट्टू मट्टू बड़े निखट्टू, खेलते रहते लेकर लट्टू। बूढ़ी दिल्ली पहुंची दिल्ली, लगे उड़ाने चूहे खिल्ली। अटकन बटकन दही चटाकन, हाउ हप्पा चॉकलेट टॉफी गप्पम गप्पा। धमक धमक आता हाथी, ठुमक ठुमक जाता हाथी। अब यहाँ पर जो आपको कुछ एक शब्द दिखाई दिए, अच्छी गच्ची बच्ची सच्ची, अक्का बक्का छक्का कक्का, चट्टू मट्टू निखट्टू, लट्टू दिल्ली खिल्ली, अटकन बटकन, यहाँ पे हप्पा गप्पम गप्पा, धमक धमक ठुमुक ठुमुक, ये सब कहलाते क्या हैं? तो प्रिय विद्यार्थियों, इन सभी को हम कहते हैं संयुक्ताक्षर। क्या कहेंगे? संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर का मतलब संयुक्त अक्षर। दो शब्द हैं इसमें, एक है संयुक्त और दूसरा है अक्षर। संयुक्त का मतलब होता है जुड़ा हुआ, जुड़ा हुआ, अटैच्ड जिसे कहा जाता है। अक्षर को आप कहते हैं वर्ण। आपने वर्णमाला पढ़ी थी ना, वही वर्ण क से लेकर के ज्ञ तक के सभी व्यंजन वो अक्षर कहलाते हैं। तो संयुक्ताक्षर का क्या अर्थ हुआ, क्या मतलब हुई, क्या परिभाषा हो गई? जब अक्षर जुड़े रहते हैं तो उन्हें क्या कहेंगे? संयुक्ताक्षर कहेंगे। तो आइए हम लोग संयुक्ताक्षर की परिभाषा देखते हैं और कुछ एक बने हुए शब्दों को देखते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो विद्यार्थियों, आप जान ही गए होंगे कि आज हम सब क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं संयुक्ताक्षर, और उसका अर्थ क्या होता है वह मैंने बता दिया। आइए अब उसकी हम परिभाषा जानते हैं। संयुक्ताक्षर दो शब्दों के मेल से बना है। मतलब संयुक्ताक्षर में कितने शब्द हैं? दो शब्द हैं। दो शब्दों के मिलने से क्या बना है? संयुक्ताक्षर। तो जिसमें पहला शब्द होता है संयुक्त। संयुक्ताक्षर का पहला शब्द कौन सा है? संयुक्त, जिसका अर्थ होता है जुड़ा हुआ। तथा दूसरा है, दूसरा है मतलब दूसरा शब्द है अक्षर। अक्षर को आप क्या कहते हैं? वर्ण। संयुक्ताक्षर में कितने शब्द हैं? दो शब्द हैं। पहला कौन सा है इसमें से? संयुक्त। दूसरा कौन सा है? अक्षर। उन दोनों शब्दों के मेल से क्या बना? संयुक्ताक्षर। अब अक्षर क्या है? क ख ग घ, ये सब क्या है? अक्षर है। इन्हें हम क्या कहते हैं? वर्ण के नाम से भी हम जानते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होती है? इसकी परिभाषा है दो अक्षरों के मेल से, यानी दो अक्षरों के मिलने से बने हुए शब्द को संयुक्ताक्षर कहते हैं। जब दो अक्षर मिलते हैं, अक्षर का मतलब व्यंजनों से है, तो वहाँ पर एक आधा अक्षर होता है, एक आधा व्यंजन होता है, एक पूरा होता है, उसे हम संयुक्ताक्षर कहते हैं। जैसे ये संयुक्ताक्षर में ही देखिए, यहाँ पर क और त मिले हुए हैं, दोनों व्यंजन हैं, दोनों वर्ण हैं।
क यहाँ पे आधा हो गया, यानी उनमें से एक आधा अक्षर हो जाता है, उसे हम संयुक्ताक्षर कहते हैं। तो आइए हम संयुक्ताक्षर के कुछ उदाहरणों को देखते हैं। तो सबसे पहले है, हम इस चिन्ह को जानते हैं। इस चिन्ह को हम कहते हैं हलंत। क्या कहते हैं? यह चिन्ह क्या कहलाता है? यह चिन्ह कहलाता है हलंत। इसकी विशेषता क्या है? हलंत की विशेषता क्या है? जिस अक्षर के नीचे यह चिन्ह लगा होता है वह अक्षर आधा हो जाता है, उसकी कीमत आधी हो जाती है, उसे हम आधा अक्षर के नाम से जानते हैं। जैसे आधा क अगर हमें लिखना है तो उसके नीचे हम हलंत लगाएंगे। जैसे क के नीचे हलंत लगा दिया, तो आधा क हम कैसे लिखते हैं जब शब्दों में प्रयोग में लाते हैं? इस तरह से लिखा जाता है। आइए जानते हैं आधा क के कुछ संयुक्ताक्षर। जैसे रक्त, अब यहाँ पे देखेंगे तो संयुक्ताक्षर कहाँ हुआ? यहाँ पर। आधा क जो हुआ यहाँ पे है वह संयुक्ताक्षर हुआ। त के साथ में मिला तो वहाँ पे आधा क जो है लिखा गया, उसके नीचे हलंत लगना चाहिए, लेकिन जब शब्दों में उसको प्रयुक्त करते हैं तब उसको हम आधा इस तरह लिखते हैं। जैसे भक्त, अब भक्त में यहाँ संयुक्त क्या हो गया? संयुक्ताक्षर आधा क हो गया। वक्त, यहाँ पे आधा क। क्वार, यहाँ पे भी आधा क आपको दिखा। इसी तरह से ख के नीचे हलंत लगाया तो वह आधा बन गया। अब आधा ख का प्रयोग कैसे करते हैं? इस तरह लिखते हैं जब हम शब्द में करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे जैसे शक्त, अब यहाँ पे देखेंगे आधा ख हो रहा था तो उसको हम इस तरह संयुक्ताक्षर में लिखे। तख्त, संख्या, ख्याल, तो यहाँ पे आधा ख आपको दिख रहा है। ये क्या कहलाते हैं? ये शब्द संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। इसमें देखेंगे तो आधा ख और त ये अक्षर मिल करके यहाँ पे बने हुए हैं। इन शब्दों को हम संयुक्ताक्षर कहते हैं। अगर हम लिख देते सखत या ख्याल, अगर ख्याल लिख देते, इसको ख पूरा कर देते हम, तो यह संयुक्ताक्षर नहीं होता, यह पूर्ण शब्द हो जाता है, संयुक्ताक्षर नहीं होता है। इस तरह से जब कोई अक्षर आधा होता है तो उसे हम संयुक्ताक्षर कहते हैं। इसी तरह से ग के नीचे हलंत लगाया, मतलब आधा अक्षर लिखा। शब्द में जब उसका प्रयोग करेंगे तो इस तरह से प्रयोग करेंगे, और उसका जब उससे हम शब्दों को देखते हैं कि आधे ग से कौन से संयुक्ताक्षर बने। भाग्य, लग्न, ग्वाला, मग्न, यहाँ पे देखेंगे आधा ग आधा ग आधा ग आधा ग, ये क्या कहलाते हैं? संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। यह क्या है? संयुक्ताक्षर। अगर मग्न की जगह आप लिखते मगन, तब यह संयुक्ताक्षर होता क्या? नहीं। संयुक्ताक्षर कब होगा? जब शब्द में एक आधा अक्षर होगा, तब वह संयुक्ताक्षर कहलाता है। इसी तरह से अगला हम देखें घ। घ पे हलंत लगा, आधा घ का प्रयोग शब्द में इस तरह होता है। जैसे विघ्न, विघ्न का मतलब होता है बाधा, रुकावट। शत्रुघ्न, तो यहाँ पे आधा घ यह मिलकर जो है बन गए संयुक्ताक्षर। अगर हम शत्रुघ्न की जगह शत्रुघ्न लिख दें तो क्या यह संयुक्ताक्षर होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ घ पूरा हो गया। तो इस तरह से यह संयुक्ताक्षर घ का हुआ। अब आइए देखिए च का संयुक्ताक्षर। च में हलंत लगाया, मतलब आधा अक्षर लिखा। जैसे कच्चा, बच्चा, सच्चा, अच्छा, तो वहां पे च आधे अक्षर दिखाई पड़े, तो आधे अक्षर को वहां पे हम संयुक्ताक्षर शब्द कहते हैं। छ का संयुक्ताक्षर नहीं होता है। ज के नीचे हलंत लगाया तो वह आधा अक्षर हो गया। तो ज का जब प्रयोग आधे अक्षर में करेंगे तो इस तरह से करेंगे। जैसे सज्जा, लज्जा, सज्जन। अब यहाँ पे
ये शब्द क्या कहलाएंगे? संयुक्ताक्षर कहलाएंगे। अगर ये ज पूरे हो जाए तो संयुक्ताक्षर नहीं होगा। इसी तरह से झ पे हलंत लगा, आधा अक्षर बना, आधे अक्षर वाले झ का कोई शब्द नहीं होता है। इसी तरह से है ट पे हलंत लगा और यह शब्द में ऐसे ही प्रयोग में लाया जाता है, यानी इस तरह से इसका आधा नहीं होता। ऐसे ही जहां पे आधा ट लिखना होगा उसके नीचे हलंत लगा देंगे, एक टेढ़ी लाइन खींच देंगे, वह हलंत कहलाती है। ऊपर ही मैंने बताया, जैसे लट्टू, भट्ठा, मिट्टी, पट्टी, यहाँ पे ट के नीचे हलंत है सब में, तो वह जब एक अक्षर, एक व्यंजन अक्षर जो है, एक व्यंजन अक्षर आधा हुआ तो वह क्या कहलाएगा? संयुक्ताक्षर कहलाए। ये सभी शब्द क्या हैं? संयुक्ताक्षर हैं। ठ के नीचे हलंत लगा दिया, अब इसका प्रयोग करेंगे जहां पे आधे ठ का, तो वहां पे संयुक्ताक्षर बनेगा। जैसे इकट्ठा, जैसे चिट्ठा, जैसे पाठ्य, यहाँ ठ ठ ठ सबके नीचे हलंत लगा है, मतलब ठ आधा आया हुआ है, तो यह शब्द कौन से हुए? संयुक्ताक्षर शब्द हो गए। इसी तरह से ड का देख लेते हैं। लड्डू, गड्डी, हड्डी, ड में हलंत लगा है, तो वह इस शब्द, यह शब्द जो है हमारा, वह संयुक्ताक्षर कहलाएगा। तो जब शब्द में कोई अक्षर आधा होगा तो वह संयुक्ताक्षर कहलाएगा। अगला है हमारा ढ, आधा अक्षर लिखा हुआ है। आधा अक्षर हुआ, जैसे धनाढ़, अब यहाँ पे ढ के नीचे आधा अक्षर लिख दिए, हलंत लगा दिए, तो वह संयुक्ताक्षर हो गया, यह संयुक्ताक्षर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब ढ के बाद ड़, ड़ में कैसे सब में नहीं होता लेकिन ड़ में होता है, तो ड़ को आधा अक्षर लिखेंगे तो हलंत लगाएंगे, और वाक्य में, शब्द में जब प्रयोग करेंगे तो ड़ लिखेंगे। जैसे पुण्य, कंठ, दंड, नगण्य, यह जो है ड़ आधे आधे आए हुए हैं, तो ये क्या कहलाएगा? शब्द संयुक्ताक्षर शब्द कहलाएंगे। इसी तरह से त को आधा जब अक्षर के रूप में प्रयोग में लाएंगे, आधे अक्षर के रूप में, तो त के नीचे हलंत लगाएंगे ऐसे में। लेकिन कभी भी जब हलंत लगाते हैं तो उस रूप में यह शब्द में प्रयोग नहीं किया जाता, वह इस रूप में होता है। जैसे त्याग, पत्ता, कुत्ता, सत्य, यहाँ पे आधे आधे त जो हैं उनके कारण ये शब्द क्या हो गए? ये सभी शब्द संयुक्ताक्षर शब्द हो गए। आधा थ, तो आधे थ का प्रयोग इस तरह होता है, जैसे पथ्य, तथ्य, मिथ्या, यहाँ पे थ थ थ इन शब्दों में आधा अक्षर है। इस तरह से ये शब्द क्या हो गए? संयुक्ताक्षर शब्द हो गए। इसी तरह से द में वाक्य में जब, शब्द में जब प्रयुक्त होगा तो ऐसे ही होता है, जैसे गद्य, पद्य, गद्दा, यहाँ पे देखेंगे तो द हलंत लगा है, आधा अक्षर हो गया है। जब शब्द में कोई अक्षर आधा होगा तो वह संयुक्ताक्षर शब्द होगा। आधा ध इस तरह से लिखा जाएगा कभी भी शब्द के अंदर, जैसे ध्येय, ध्यान, अध्यापक, आधा ध देखेंगे आप यहाँ पे दिख रहा है, तो ये सभी शब्द हो गए ध के संयुक्ताक्षर। आधा न किया हमने तो न के नीचे हलंत लगा दिया, लेकिन जब वह वाक्य में, शब्द में प्रयुक्त होगा तो इस तरह से होगा, जैसे न्याय, अन्य, कन्या, नंद, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये आधे अक्षर न के हैं, इनके कारण ये जो सभी शब्द हैं ये संयुक्ताक्षर शब्द के नाम से जाने जाएंगे। आधा प इस तरह से शब्द में प्रयोग किया जाता है, जैसे प्यारा, पप्पू, प्यासा, सप्ताह, यहाँ पे आधे प की वजह से ये जो शब्द हैं ये संयुक्ताक्षर शब्द कहलाते हैं। आगे देखते हैं आधा फ। आधा फ मतलब हलंत लगा दिया, लेकिन शब्द में प्रयुक्त कैसे होगा? इस तरह से, जैसे दफ्तर, मुफ्त, हफ्ता, तो यहाँ पे आधा फ आया है, इन सभी के कारण यह संयुक्ताक्षर हो गया, संयुक्ताक्षर शब्द हो गया। आधा ब
इस तरह से शब्द में प्रयुक्त होगा। शब्द धब्बा, डिब्बा, तो यहाँ पे अगर ये पूरे होते तो यह संयुक्ताक्षर शब्द नहीं होता। ये आधे अक्षर आए हुए हैं, इस कारण ये सभी शब्द क्या कहलाएंगे? संयुक्ताक्षर शब्द कहलाएंगे। आधा भ जैसे अभ्यास, तो आधा भ सभ्य, सभ्यता, आधे भा के कारण ये तीनों शब्द जो है संयुक्ताक्षर शब्द हुए हैं। और देखते हैं आगे में म, आधा म में हलंत लगाया, आधा हुआ, शब्द में प्रयुक्त होगा इस तरह से होगा जैसे चम्मच, तो यहाँ पे आधा म, हिम्मत, आधा म, म्यान, अम्मा, तो ये आधे म की वजह से ये सभी शब्द जो हो गए वो संयुक्ताक्षर शब्द हो गए। लेकिन अगर पूरे लगे होते तो वे संयुक्ताक्षर शब्द नहीं कहलाते। जैसे आधा य, आधा य का संयुक्ताक्षर क्या, एक शब्द देखते हैं जैसे सया, सया किसको कहते हैं? खटिया को, उसमें आधा य आया हुआ है, इस कारण से यह संयुक्ताक्षर शब्द हो गया। इसी तरह र को लेते हैं, र कई तरह से लगता है, जैसे प्रकार, ये र कहलाता है, नीचे से र लगा है तो यहाँ पे आधा र हुआ है। शर्म इस तरह से होता है लेकिन लिखा इस तरह से जाता है आधा र, ऊपर से इसे रेप कहते हैं। शर्म, तो यहाँ पे संयुक्ताक्षर शब्द हुआ। धर्म, यहाँ संयुक्त, ये मैंने इसको बताया है कि कैसे धर्म, धर्म, धर्म आप पढ़ते हैं, ये धर्म हुआ। यह र जो नीचे लगा था आधा वह ऊपर चला जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये सभी संयुक्ताक्षर हुए। आधा ल, आधा ल किस तरह शब्द में प्रयुक्त होगा? इस तरह से जैसे गलती, चूल्हा, गल्ला, हल्ला, ये सभी संयुक्ताक्षर हैं ल के। इसी तरह व का संयुक्ताक्षर, आधा व का व्यय, व्यापार, व्यायाम, यहाँ आधा व की वजह से ये सभी संयुक्ताक्षर शब्द हो गए। अब देखते हैं बाकी बचे हुए जो हमारे हैं उन सभी के संयुक्ताक्षर देख लेते हैं, उन अक्षरों के। 28वां है आधा श, बड़ा श बोलते हैं आप इसे, इस रूप में प्रयोग नहीं किया जाता शब्द में, इस तरह से लिखा जाता है। या जैसे कश्यप, यहाँ पे भिस्ती, यहाँ पे किस्ती, तो ये आधा श बड़ा श है, इसके कारण यहाँ पे संयुक्ताक्षर शब्द हुए। अब ये षटकोण वाला श, तो इसको जब षटकोण का हम जब श का जब हम प्रयोग शब्द में करते हैं तो इस रूप में लिखते हैं जैसे कष्ट, नष्ट, दुष्ट, भ्रष्ट, ये जब भी आधे अक्षर श के आए इस कारण ये संयुक्ताक्षर शब्द हो गए। इसी तरह से छोटा स, छोटा स को इस तरह ये जो है हलंत लगाया, आधा अक्षर बना, लेकिन जब उसे हम लिखते हैं शब्दों में, संयुक्ताक्षर शब्द में, तो इस तरह लिखते हैं जैसे अस्त, इस रूप में नहीं लिखेंगे, इस रूप में लिखेंगे। रास्ता, नमस्ते, सस्ता, ये आधे अक्षर शब्द श के आधे अक्षरों की वजह से ये सभी जो शब्द हैं ये क्या कहलाएंगे? संयुक्ताक्षर शब्द कहलाएंगे। ह इसी रूप में प्रयुक्त होता है, उसके नीचे हलंत लगा रहेगा। जैसे चिन्ह, ब्रह्म, ब्राह्मण, यहाँ पे देखेंगे ह के नीचे हलंत लगा है, मतलब वह आधा अक्षर हो गया है, और ये सभी क्या कहलाएंगे? संयुक्ताक्षर कहलाएंगे। अब ये तो संयुक्ताक्षर हुए ह तक। अब आपका छत्रंग, ज्ञ और स्र बचा हुआ है, उसे हम कैसे जानते हैं और क्या जानते हैं? अब बच्चों यहाँ पे छत्रंग, ज्ञ और स्र जो होते हैं इन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। व्यंजन है लेकिन इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। मतलब क्या होता है संयुक्त व्यंजनों का? कि ये दो व्यंजनों के मिलने से अक्षर बने हैं, यानी ये छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये जो अक्षर बने हैं ये सभी जो है संयुक्त दो व्यंजनों के मिलने से बने हैं। तो संयुक्त व्यंजन किसे कहेंगे? जब दो व्यंजन मिलकर एक अक्षर बनाते हैं तो उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे छतरी वाला छ, इसमें पहला अक्षर क है, हलंत लगा आधा अक्षर, और जोड़ा गया है उसमें श, षटकोण वाला श।
आधा अक्षर क और षटकोण वाला श मिल करके ये छ बनाते हैं। तो क और श मिल करके छ बनते हैं। इसमें आधा अक्षर नहीं होता क्षत्रिय का, तो इसको हम देख सकते हैं यह पूरा होता है। क्षत्रिय, क्षण, क्षमा, यह आधा अक्षर होता है। इसमें अगला है त्र। त्र का निर्माण कैसे हुआ? दो व्यंजनों से। त हम जानते हैं व्यंजन है, र व्यंजन है, तो आधा त और र ये दोनों मिलके त्र का निर्माण करते हैं। जैसे त्रस्त, त्रस्त में यह देखिए त्र, शत्रु, त्राण, पात्र, इसमें अक्सर आधा अक्षर नहीं होता त्र का, लेकिन कई बार देखने को मिलता है। बराबर, कई बार देखने को मिलता है। जैसे स्वतंत्र, वहां पे मिलता है, बहुत कम। तो त्र का निर्माण त और र से, आधा अक्षर त और र से हुआ है। इसी तरह ज्ञानी वाला ज्ञ जो है उसकी, उस अक्षर की, उस संयुक्त व्यंजन की रचना किससे हुई है? वह आधा ज और इय, च छ ज ज इय वाले इय से, उसके मिलने से ज्ञानी वाले ज्ञ की रचना हुई है। अब अगर कोई पूछे कि संयुक्त व्यंजन कौन से हैं, तो आप बता दीजिए क्ष, त्र, ज्ञ, स्त्र, ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? ये दो व्यंजनों के मिलने से बने। बाकी व्यंजन वो अस्वर के मिलने से बने हैं, लेकिन ये जो है ये दो व्यंजनों के मिलने से बने हैं। क्षत्रिय में क और श है, त्र में त्र और र है, ज्ञ में ज और य है, और स्त्र में श और र है। तो ज्ञानी वाले ज्ञ में कौन से होते हैं? इसमें भी आधे अक्षर नहीं है। जैसे ज्ञान, यज्ञ, ज्ञात, और इसमें श्र वाले जैसे मिश्र, श्रव्य, श्रेष्ठ। इस तरह से यह हमारा संयुक्ताक्षर शब्द का आज यह पीढ़ी जो है जानकारी पूरी हुई। मुझे उम्मीद है आप संयुक्ताक्षर शब्द, संयुक्त व्यंजन, इन दोनों में अंतर जान गए होंगे। और यह जो नीचे पंक्तियां मैंने शुरुआत में पढ़ी, अच्छी कच्ची बोली बच्ची, अब इसमें से अगर मैं कहूं कि जरा ढूंढिए संयुक्ताक्षर कहाँ पे है, तो आराम से आप ढूंढ सकते हैं कि यहाँ पे है, यहाँ पे है। ये संयुक्ताक्षर शब्द हुआ, सच्ची हुआ। क्यों? क्योंकि इनमें, इन शब्दों में एक आधा अक्षर। इसी तरह से यह आपको ढूंढना है और बताना है कि यहाँ पे जो पंक्तियां दी हैं उनमें संयुक्ताक्षर शब्द कौन से है। पूरा विश्वास है कि आप लोगों को मेरा संयुक्ताक्षर शब्द और संयुक्त व्यंजन की जानकारी वाला यह वीडियो खूब पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इसको शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करके बताइए कि आपको मेरा पढ़ाना कैसा लगा, यह जानकारी आपको कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में ही कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।